चक दे फटे सिर्फ नारा नहीं, कहानी है शौर्य और साहस की। चक दे फटे ते नप दे गिल्ली, सुबह लाहौर ते शामी दिल्ली। क्या लगता है आपको, ये क्या है? ये लाइनें जो आपने कई बार बोली भी होंगी और सुनी भी होंगी। मुमकिन है किसी जोशीले पंजाबी गीत में इन लाइनों के इस्तेमाल पर आप डांस मूवमेंट करते हुए थिरके भी हों। लेकिन इन लाइंस की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इनके पीछे सिख कौम से जुड़ी एक बहुत ही शानदार और गर्वीले जोश से भरी कहानी छिपी है, जो हम आज के इस वीडियो में आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट मीडिया, और आज की ये वीडियो कई ऐसे दिलचस्प राज आप पर जाहिर करने जा रही है, जिसे बहुत से लोग सिर्फ खिलंदड़े भाव से जुड़ा हुआ ही समझते हैं। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखना ना भूलें। सिख समुदाय के समर्पित सेवा भाव से तो हम सभी परिचित हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई सामान्य अवसर, सिख कौम के लोग सेवा कार्य से जुड़े ऐसे हर कार्य में सबसे पहले और सबसे बढ़ चढ़कर आगे होते हैं। मानवता की सेवा को ही रब की इबादत मानकर करने वाली ये कौम न सिर्फ सेवा भाव बल्कि साहस और शौर्य की भी जीती जागती मिसाल है। इसीलिए तो सिख धर्म के 10वें धर्मगुरु श्री गोविंद सिंह जी ने इस कौम के अदम्य साहस और वीरता के लिए कहा था कि चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़न ते मैं शेर बनाऊं, 1.25 ते एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ऐसा कहने के पीछे का अर्थ का सार ये है कि सिख समुदाय का एक एक व्यक्ति हिम्मत और हौसले में 1.25 लोगों के बराबर जिगरा रखता है। ये बात 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन है, जब सत्ता और शक्ति के मद में चूर कुछ मुगल अन्य समुदायों के लोगों पर अत्याचार कर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। उसी समय कई सिख योद्धा उनसे जूझ रहे थे। उस समय की ही कई कहावतें और युद्ध संबंधी नारे ऐसे मशहूर हुए कि आज तक इनका तोड़ कोई नहीं है। जैसे कि यही युद्ध घोष जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी, चक दे फटे ते नप दे गिल्ली, सुबह लाहौर ते शामे दिल्ली। ये युद्ध घोष सिख योद्धाओं के शौर्य, साहस, वीरता, युद्ध नीति और दूरदर्शिता पर आधारित है, विशेषकर बाबा बंदा साहब बहादुर से। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो कि सिख धर्म के इतिहास में महान योद्धा और पहले बैरागी यानी सन्यासी होने का गौरव रखते हैं। बाबा बंदा बहादुर खालसा सेना के पहले कमांडर भी थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित होकर ही सिख धर्म अपनाया था। कहा जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जिस समय मुगल सेना सिखों पर अत्याचार कर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रही थी, तब ये कुछ सिख योद्धा जवाबी प्रतिक्रिया में अचानक से मुगल सेना के ठिकानों पर छापामार तरीके से धावा बोल देते थे। इस अचानक धावे के लिए वे पारंपरिक मार्गों का इस्तेमाल न करके छिपे हुए रास्तों का उपयोग करते थे। तो उनके रास्तों में आमतौर पर नदी, नहरें, नाले वगैरह भी आते ही थे, जिन्हें पार करने के लिए वे लकड़ी के फट्टों वाले अस्थायी पुल बना लेते थे। और जब धावा बोल देने के बाद वे भारी हानि पहुंचाकर वापस लौटते थे, तो लौटते वक्त उन पुलों पर बने फट्टों को उखाड़ दिया करते थे, जिससे दुश्मन उनका पीछा ना कर सके। ये उनकी चतुर युद्ध नीति का सिर्फ एक उदाहरण है, जो इस युद्ध घोष की पहली पंक्ति में कहा गया है, यानी चक दे फट्टे, जिसका मतलब होता है फट्टे उखाड़कर रास्ता बंद कर देना। इस युद्ध घोष की दूसरी पंक्ति जाहिर करती है सिख योद्धाओं के शौर्य को, जिससे ये संदेश मिलता है कि वे इतने वेग और तीव्रता से धावा बोलकर आगे निकल जाते थे कि अगर सुबह उन्होंने मुगल सेना के लाहौर वाले ठिकाने पर हमला किया है, तो शाम तक वे उनके दिल्ली वाले ठिकाने भी नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी बात का अर्थ अब ये रूप भी ले चुका है कि जब भी कोई काम करो तो पूरा जोर लगा दो, न डरो, न पीछे पलट कर देखो, और अपने हौसले को इतना तेज रखो कि किसी काम को तुरंत फुरत ढंग से पूरा करने में वक्त भी घुटने टेक दे। यही है इस पूरी बात का अर्थ कि चक दे फटे ते नप दे गिल्ली, सुबह लाहौर ते शामे दिल्ली।
आज हम कई बार हंसते खेलते कुछ बातों को कह देते हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनकी गहराई बहुत दूर तक ले जाती है। जैसे यही युद्ध घोष जो आज हौसले और हिम्मत का एक नारा बन चुका है। केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस योद्धा के लिए जो जिंदगी के किसी मोर्चे पर डटा जूझ रहा हो, किन्हीं मुश्किल हालात से लड़ रहा हो, आशा और निराशा के द्वंद्व में हो। घोष और नारों का तो काम ही हिम्मत बढ़ाना होता है, चाहे वे युद्ध के मैदान में कहे जाएं या जिंदगी के रण में। बस हौसला बना रहना चाहिए, बढ़ता रहना चाहिए, और तब तक पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए, चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए, अपनी मनचाही मंजिल ना मिल जाए। यही थी हमारी आज की कोशिश भी। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे थे द ब्लूप्रिंट मीडिया।